हेलो दोस्तों, वेल स्टडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ के चैप्टर स्ट्रेट लाइन के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर में हमको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। कौन सा इक्वेशन निकालना है? अलजेब्रिक इक्वेशन निकालना है। उसी के लिए हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे और हम किस प्रकार उसका अलजेब्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हमारा कौन सा चैप्टर है? स्ट्रेट लाइन। इसका हमको क्या निकालना है? अलजेब्रिक इक्वेशन। यही हमको अलजेब्रिक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालना है। इसके लिए हमको अनेक प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे इसका अलजेब्रिक इक्वेशन निकलेगा। अलजेब्रिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बीज गणितीय समीकरण। इसको आगे पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि हम लोग जो भी कैलकुलेशंस करेंगे इसमें, वह हम लोग करेंगे निर्देशांक अक्ष पर। निर्देशांक अक्ष क्या होता है? कोई एक प्लेन हो, उस पर दो लाइंस हों, वे लाइंस क्या हों? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो वे जिस पॉइंट पर काटती हैं वह क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है। और वह जिस एक्सिस का निर्माण करती हैं उसको क्या कहा जाता है? निर्देशांक अक्ष कहा जाता है या निर्देशांक एक्सिस कहा जाता है। अब हमको यह जानना, हम लोग यह जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस बोला जाता है और इसको वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। यहाँ इसके बारे में इसमें थोड़ा यह जानना है कि अगर हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट हो यक्स कामा वाई, तो इसमें यक्स जो होता है वह क्या होता है? आप लोगों ने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा कि यक्स क्या होता है? हमारा भुज होता है। यक्स क्या होता है? भुज होता है। और वाई क्या होता है? कोटि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि भुज का मतलब होता है कि वे दूरियां जो एक्स अक्ष पर चली जाती हैं वह क्या होती हैं? भुज कहलाती हैं। और वे दूरियां जो वाई अक्ष पर चली जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? कोटि कहलाती हैं। तो अब जो हमारा यक्स है वह क्या होगा? यक्स अक्ष पर चली गई दूरी होगा। और वाई क्या होगा? वाई अक्ष पर चली गई दूरी होगा। यहाँ पर यक्स और वाई का मान बदल सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट के टर्म में ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ इसके हिसाब से क्या होगा? फिर उसके बाद बात आती है कि इसका हम लोग अध्ययन क्यों कर रहे हैं। जब हम इसका परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट को, अगर कोई पॉइंट इसको P मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट की दूरी क्या होगी? यक्स होगी। और इसका निर्देशांक क्या होता है? यक्स कामा 0 होता है। और सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है। अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, इस पर परपेंडिकुलर डालें, अगर यह Q है तो यह दूरी क्या होती है? y के बराबर होती है। और यह क्या होता है? इसका निर्देशांक होता है 0 कामा y। इतना जानना आपको बेहद और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका हम लोग उपयोग करेंगे किसमें? जब हम लोग दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता निकालेंगे, तो वहाँ पर इस कंडीशन का यूज होगा। और अगर हम डायरेक्ट उसको लिख देंगे तो हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आए, लेकिन अगर यह बात आप लोगों के समझ में आ गई तो, और प्रवणता समझ में आ गई, तो जो यह बीजगणितीय समीकरण है यह पूरा आपके दिमाग में आराम से आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि बीजगणितीय समीकरण कैसे लिखना है और किस प्रकार से उसकी शुरुआत होती है। कोई भी लाइन हो, यह हमारा है निर्देशांक अक्ष। अब मान लेता हूँ मैं कोई लाइन यहाँ से पास कर रही है, तो यह एंगल बना रही है एक्स अक्ष के साथ, क्या? थीटा। यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है।
यह क्या हो रहा है, यहाँ मैं मान ले रहा हूँ यह लाइन क्या है, यल है, और यह एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। इसी थीटा को क्या कहा जाता है, इसी थीटा को, जो एंगल एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनता है उसी को क्या कहा जाता है, रेखा का झुकाव। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है रेखा का झुकाव। इसकी परिभाषा क्या होती है कि अगर यदि कोई लाइन हो, वह निर्देशांक, कोई लाइन हो वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल बनाती है वही एंगल क्या कहलाता है, हमारा रेखा का झुकाव कहलाता है। और इसी रेखा के झुकाव थीटा का अगर हम लोग टैन ले लें, अगर हम लोग उसका टैन ले लें तो वह किसके बराबर हो जाता है, रेखा की ढाल या रेखा की प्रवणता के बराबर। रेखा की ढाल क्या होता है, वह रेखा की ढाल या प्रवणता के बराबर हो जाता है। कब, जब हम लोग रेखा के झुकाव का क्या कर लेते हैं, टैन ले लेते हैं। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो आगे भी बात समझ में आएगी, क्योंकि यहीं से हमारा जो अलजेब्रिक इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का वह आएगा। यह प्रवणता क्या होती है, एक्स अक्ष के साथ जो रेखा का झुकाव होता है या एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो भी लाइन, जो हमारे पास लाइन दी हुई है, वह लाइन जो कोण बनाती है उसी कोण का अगर हम लोग टैन ले लें तो वह किसके बराबर हो जाता है, रेखा की ढाल या प्रवणता के बराबर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास रेखा पर क्या हों, दो पॉइंट उपस्थित हों, हमारे पास क्या हो, यही रेखा हो और इस रेखा पर दो पॉइंट उपस्थित हों, एक हो P जिसका निर्देशांक हो x1 y1 और एक Q हो जिसका निर्देशांक हो x2 y2। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए, ये जब यह दो बिंदु हमारे पास होगा तो इस रेखा की प्रवणता हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग लंब डालेंगे। जब हम लोग यहाँ से लंब डालेंगे इस P बिंदु से, तो यह दूरी किसके बराबर होगी, x1 के बराबर होगी। और यह दूरी किसके बराबर होगी, y1 के बराबर होगी। और इसके अगर हम यहाँ से लंब डालेंगे तो यह दूरी किसके बराबर होगी, x2 के बराबर होगी। और यह दूरी y2 के, अगर हम इसको मान लेते हैं यह m है, यह n है और यह तो हमारा O है और यह क्या है, R S। यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, हमारे पास दो पॉइंट है P और Q जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और Q का निर्देशांक है x2 y2। हम लोगों का इसके टर्म में x1 y1 और x2 y2 के टर्म में इसी के कोऑर्डिनेट के रूप में हमको क्या निकालना है, इस रेखा की प्रवणता निकालना है। यानी कि हमको क्या दिखाना है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, इसमें कोई एक रिलेशन आ जाए, किसमें, tan थीटा बराबर इसका जो x1 y1 है और x2 y2 है, इनके बीच कोई रिलेशन ऐसा हम लोग निकालें जो tan थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ एक त्रिभुज मानेंगे A B C। यह क्या होगा, यह समकोण त्रिभुज होगा। और यह अगर समकोण त्रिभुज है तो यह जो कोण होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, यह जो कोण बनेगा यह किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, हम लोग यहाँ इस फिगर को यहाँ बनाता हूँ मैं। अगर यह लाइन क्या है, R और यहाँ पर क्या है, R और C, इसी बीच में क्या है, B है। और एक लाइन यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है और दूसरा क्या नीचे क्या है, x एक्सिस है और यह क्या है, थीटा है। तो
यदि दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, अगर उनको एक क्या रेखा, एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यह कोण बनता है, यह दोनों कोण क्या होते हैं, ये आपस में संगत कोण होते हैं। और यह हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। और हम लोग देख रहे हैं कि MN बराबर क्या होगा, हमारे पास क्या है, ON बराबर क्या है, ON बराबर क्या है, x2 है। यहाँ से फिगर से आप लोग देख सकते हैं ON बराबर x2 है और OM बराबर क्या है, x1 है। तो MN बराबर क्या होगा, MN बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1। क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग, हमारे पास क्या है, ON है, ON में से अगर हम लोग OM को निकाल देंगे तो यही तो MN बचेगा। और इसके बाद क्या करना हम लोगों को, यह वाली जो दूरी है, यह MN अब किसके बराबर होगा, इस BC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह परपेंडिकुलर है, यह भी परपेंडिकुलर आया हुआ है। तो यह दोनों रेखाएं क्या समांतर हैं और परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो यह BC किसके बराबर होगा, MN के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर x2 माइनस x1। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कौन सी दूरी निकालना है, यहाँ हम लोगों को RS निकालना है। क्या निकालना है, RS। RS क्या होगा, RS होगा कहाँ से, OS में से क्या घटा दें हम लोग, OR घटा दें। OS में से OR घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, Y2 में से Y1 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, RS ही तो मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, Y2 माइनस Y1 RS। और यही RS किसके बराबर हो जाएगा, इस AC के बराबर हो जाएगा। AC बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस Y2 माइनस Y1। अब हम लोग इस त्रिभुज ABC में देखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा कोण के लिए tan क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो इसका क्या होगा AC अपान, और यह भुजा क्या होगी BC। tan बराबर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि AC अपान BC क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और AC हम लोगों ने प्रूव किया क्या है, Y2 माइनस Y1 क्या हमारा AC है और BC क्या है, x2 माइनस x1। BC क्या है, x2 माइनस x1। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास थीटा क्या हो, रेखा का झुकाव हो, और उसका हम लोग क्या ले लें, tan ले लें, तो यह किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, प्रवणता के बराबर होता है। तो यह क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, एक तो हमारा tan थीटा होता ही है, दूसरा क्या आ जाएगा, ये tan थीटा किसके बराबर है, Y2 माइनस Y1 अपान x2 माइनस x1 की। यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। यदि हमारे पास दो बिंदु हों, किसी रेखा पर उपस्थित हों, तो उन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, Y2 माइनस Y1 अपान x2 माइनस x1। यह हमारा हो गया। अब हम लोग स्पेशल केस देखते हैं कि इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला आया हुआ है, m बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 x2 माइनस x1। अगर हमारे पास क्या हो, दो रेखाएं ऐसी हों जिनके बीच क्या हो, थीटा बराबर 0 अंश का कोण बन रहा हो, तो उस कंडीशन में m बराबर क्या होगा, tan 0। और हम लोग जानते हैं tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि केस फर्स्ट क्या है,
यदि हमारे पास रेखा है, उस रेखा का क्या x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 0 अंश का कोण बन रहा है, तो प्रवणता क्या होगा, tan 0 बराबर 0 होगा। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो के सेकेंड, यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, m बराबर tan 90। और हम लोग जानते हैं tan 90 की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, नॉट डिफाइंड। यानी कि यदि हमारे पास कोई एक रेखा है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो उसकी प्रवणता फाइंड नहीं की जा सकती है। क्या नहीं की जा सकती, उसकी प्रवणता फाइंड नहीं की जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि दो रेखाएं यदि लंब हैं और समांतर हैं, तो उसके लिए प्रवणता का क्या प्रतिबंध होगा। अगर हमारे पास केवल प्रवणता ही दी हो हमको, तो हम कैसे पता कर लेंगे कि वे दोनों रेखाएं समांतर हैं या लंब हैं एक दूसरे के। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दो रेखाएं हैं। अभी मैं फिगर बाद में बताऊंगा, पहली कंडीशन जब लेंगे तब उसको बताऊंगा मैं। पहले क्या मैं मान लेता हूं कि माना रेखाएं L1 और L2 हैं। क्या माना कि दो रेखाएं L1 और L2 हैं। रेखा L1 का झुकाव क्या है, रेखा L1 का झुकाव मान ले रहा हूँ मैं अल्फ़ा है, और रेखा L2 का झुकाव क्या मान ले रहा हूँ, बीटा। हमारे पास क्या है, दो रेखाएं, एक रेखा L1 है और एक रेखा L2 है, और L1 का झुकाव क्या है, अल्फ़ा है, और L2 का झुकाव क्या है, बीटा है। तो रेखा L1, तो क्या होगा, रेखा L1 का ढाल M1 मान ले रहा हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, झुकाव का क्या लेंगे, tan ले लेंगे, तो वह क्या निकल जाएगा, प्रवणता निकल जाएगी। फिर उसके बाद उसी प्रकार क्या होगा, रेखा L2 का ढाल, रेखा L2 का ढाल, इसको मैं मान ले रहा हूँ M2 है, तो tan क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा tan बीटा, क्योंकि रेखा L2 का झुकाव यानी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा। तो उसका अगर हम लोग tan ले लेंगे तो वह tan हमको कहाँ पहुँचा देगा, ढाल पे या प्रवणता पे पहुँचा देगा। तो अब हमारा हम दो रेखाएं हो गई, एक रेखा की प्रवणता क्या है, tan अल्फ़ा, दूसरी की क्या है, tan बीटा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे पास रेखाएं क्या हों, पहली कंडीशन क्या हो कि यदि रेखाएं समांतर हों, यदि वे दोनों रेखाएं जो हैं वह क्या हैं, समांतर हैं, तो क्या होगा, यह एक रेखा L1 है और इधर क्या है, L2 है, और L1 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फ़ा, और L2 कितना बना रही है, बीटा। यह क्या है, x एक्सिस है, यह क्या है, y एक्सिस। यह कितना एंगल बना रही है, अल्फ़ा, और यह क्या बना रहा है, बीटा। तो यदि अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर हमारे पास क्या होगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर बीटा। जब अल्फ़ा बराबर बीटा होगा तो उनका tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan बीटा। क्यों होगा, अगर कोण बराबर होगा तो उसका हम लोग tan ले लेंगे, तो वह उसका टेंजेंट भी तो बराबर होगा आपस में। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इधर भी 30 होगा, इधर भी 30 होगा,
तो अगर हम लोग tan 30 लेंगे और इधर भी tan 30 लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/3 आएगी और इसकी भी तो 1/3 आएगी। तो वही चीज़ होगा, जब दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो उनका टेंजेंट भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यह tan अल्फ़ा किसके बराबर है, m1, और यह tan बीटा किसके बराबर है, m2 के। यानी कि यदि हमारे पास दो रेखाएं समांतर हैं तो हम कैसे प्रवणता से पता करेंगे कि वे दोनों रेखाएं समांतर हैं। हम क्या करेंगे, उनकी प्रवणता निकालेंगे और वह प्रवणता दिखा देंगे कि क्या है, देख लेंगे कि अगर बराबर है तो हम लोग कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यदि वे दोनों रेखाएं क्या हों, लंब हों। यह हो गया हमारा समांतर का। अब हम लोग देखते हैं कि वे दोनों रेखाएं अगर लंब हों तो कौन सी कंडीशन हमको प्राप्त होती है। यह सब सेम चीज़ वही रहेगा। रेखा L1 और L2 है और रेखा L1 का झुकाव अल्फ़ा है और L2 का झुकाव बीटा है। तो m1 बराबर रेखा L1 का ढाल क्या होगा, उस अल्फ़ा का क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, तो वही प्रवणता होगा। सेम वही चीज़ें होंगी, बस यहाँ हम लोग कंडीशन लेके चलेंगे दूसरी वाली। इसमें क्या होगा, रेखाएं क्या हों, परस्पर, रेखाएं परस्पर लंब हों। अब हम लोग फिगर बनाएंगे लंब वाला, कि जब दोनों रेखाएं लंब हों तब कैसे फिगर बनेगा। यह मान ले रहा हूँ रेखा L1 है और यह क्या है, रेखा L2 है। तो L1 का हम लोग झुकाव कितना माने हैं, अल्फ़ा माने हैं, और L2 का झुकाव जो x एक्सिस के साथ है वो कितना माने हैं, बीटा। तो क्या होगा, L1 का झुकाव अल्फ़ा है और L2 का झुकाव बीटा है। तो यह हमारा फिगर हो जाएगा किसका, जब दोनों रेखाएं क्या हों, परस्पर लंब हों। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन निकालना है। अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन निकाल लेंगे तो उसका हम लोग tan ले लेंगे। अगर tan ले लेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, प्रवणता तक पहुँच जाएंगे। तो अब हमको पता है कि क्या पता है कि यह 90 है, तो यह भी 90 होगा। यह क्या हो गया, 90 प्लस बीटा, और यह वाला एंगल जो होगा किसके बराबर हो, 90 प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा का। क्यों हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है और यह उसका बाह्य कोण है, अगर कौन सा, अल्फ़ा यहाँ पर बाह्य कोण है और यह क्या 90 है और यह क्या है, बीटा। तो यदि यह बाह्य कोण है तो इसका जो यह अंतः कोण है, इसके जो सामने वाले दो कोण हैं इनका योगफल किसके बराबर होता है, 90 प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 90 प्लस, हम लोग क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, 90 प्लस बीटा। अब हम लोग क्या करें, इसका tan ले लें। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 90 प्लस बीटा होगा, और tan अल्फ़ा इधर रहने दें, और tan 90 प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस काट बीटा के बराबर होता है। tan 90 प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस काट बीटा के। और अगर ये हम लोग जानते हैं क्या कि काट बीटा किसके बराबर होता है, 1/tan बीटा के बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग क्या करें, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू -1 होगा। और जब हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्या है, रेखा L1 का झुकाव है, तो उसका tan किसके बराबर होगा, रेखा L1 की प्रवणता के बराबर होगा। और बीटा क्या है, रेखा L2 का झुकाव है, तो यह इसका tan किसके बराबर होगा, m2 के बराबर होगा, और यह क्या होगा, -1 के बराबर होगा। यानी कि यदि हमारे पास दो रेखाएं लंब हैं
तो उसका प्रतिबंध क्या है कि उन रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।